मतलब विश्वास नहीं हुआ था कि 11 करोड़ रुपए हमारे निकले हैं। उन्होंने मेरे को 1000 रुपये दे दिए, मैंने वो 2 लॉटरी खरीद ली। घर चला गया, लॉटरी लेके रख दी। मैडम को बोला, मैं मैडम मैं 2 लॉटरी लाया हूँ 11-11 करोड़ रुपए की। मैंने रेडी घिसने वाले आदमी के ये निकलनी थी और मेरे बच्चों की तकदीर सुधरनी थी। मैं 2 दिन हो गए मुझे सोए हुए, और ये इतनी खुशी के पल थे कि मेरी आंखों से अब भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरा जो दोस्त है मुकेश, उसकी 2 बेटियां हैं, उनको मैं 50-50 लाख रुपए दूंगा। उसके बाद में जो धनराशि बचेगी वो मेरी मैडम के सपने पूरे करूंगा, मेरे बच्चों की एजुकेशन में लगाऊंगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा, और मकान प्लाट लेके मकान बनाऊंगा। तो यही था मेरा आखिरी सवाल कि कई लोग ये भी सोचते हैं सुन के कि यार लॉटरी निकली, हमारी तो निकलती नहीं, पहले खरीदो तो सही, खरीदी तो है नहीं। सभी बात कहते हैं, ये बात कहते हैं वो, अरे यार क्या की लॉटरी निकलेगी, कौन निकले। अरे एक बार कम से कम विश्वास करो, विश्वास की जीत होती है, हार नहीं होती। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਿਕਸ਼ਾ। ਸੋ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा लग रहा है? मैंने देखा कि आप रो रहे थे बहुत, बोला कि सोए नहीं है आप। नहीं मैम, नहीं सोया हूँ मैं। 2 दिन हो गए मुझे सोए हुए, और ये इतनी खुशी के पल थे कि मेरी आंखों से अब भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। हर मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उस गरीबी में निकला हूँ मैं, उस गरीबी से निकला हूँ कि कमा लिए, अगर 300 रुपये बच गए तो खा लिए, नहीं तो भूखे सो गए। उस गरीबी से निकले हैं। अब मतलब विश्वास नहीं हुआ था कि 11 करोड़ रुपए हमारे निकले हैं। तो उन खुशी के, इतने खुशी के आंसू थे, इतने खुशी के आंसू थे कि मेरे मतलब कह ही नहीं सकता हूँ मैं अपने आप में कि भाई मेरे को कितनी खुशी है। तो बातें ये सुनी थी कि जब लॉटरी निकली थी तो वो उस शख्स को ढूंढ रहे थे जिसके ये पैसे हैं, वो मिल नहीं रहा। तो आप कहाँ थे तब? मैम मैं घर पे था, मुझे 1 तारीख तक तो 31 को निकली बताई। मैं भी अभी यही कहूँगा, निकली बताई 31 को, मुझे तो ये भी नहीं पता था श्योर। 1 तारीख 31 एक को सुबह 5 बजे से मेरे दोस्त मुकेश का फ़ोन आया। थोड़ी देर बाद में यहाँ से रतन लॉटरी एजेंसी वाले, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, भाई अमित जी बोल रहे हो? जी मैं को अमित जी बोल रहा हूँ। अच्छा आपका बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे किस चीज़ के लिए? खचा आपको 11 करोड़ की इनाम निकल गई। मैं बस हाँ जी मको ठीक है जी, धन्यवाद साहब, आपका धन्यवाद। विश्वास नहीं हुआ मुझे, मैं उस बात को इग्नोर करके जो, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने दोबारा मेरे से नाम पता एड्रेस पूछा, मेरे से लोकेशन पूछी, मैंने दे दी। मुझे विश्वास नहीं था कि वो मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। वो ठेठ मेरे घर पे चले गए। मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे घर पे जाने के बाद में उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ समझाई। भाई ये लेके आना, ये लाना, ये लाना, और कभी किसी के बहम में मत रहना कि नहीं निकली है, निकली है, हम दिलाएंगे तेरे को, हमारे थ्रू निकली है। भाई मैं वहाँ से मैं यहाँ आया, किराया थोड़ा बहुत इधर उधर से करके मैं व्यवस्था बैठा के, क्योंकि यहाँ तक आने का किराया भी ज़्यादा लगता है। मैं फिर फैमिली को लाना, 2 बच्चों को लाना, मेरे साथ भतीजा आया, मेरे दोस्त आए, तो ऐसे करके हम 6-7-8 आदमी आए। यहाँ तक आने के लिए 15-20 हज़ार रुपये की तो 15 हज़ार की तो नॉर्मल ज़रूरत पड़ती है गाड़ी लाएंगे तो। नहीं मैम, बस एडजस्ट ही किया, किसी से 2 हज़ार, किसी से 3 हज़ार, किसी से 500, एडजस्टिंग करके व्यवस्था करके मैं यहाँ आती मैं रतन लॉटरी एजेंसी के ऑफिस में पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने मेरे को आराम से बैठाया, चाय पानी नाश्ता कराया, मेरी बढ़िया तरीके से सेवा की। उन्होंने मेरे को सारी प्रोसीजिंग बताई, ये कागज़ हैं। वो मेरे कोटपुतली राजस्थान घर से लेके और इस ऑफिस तक अब भी यहाँ मौजूद है। इस ऑफिस तक उन्होंने मेरे एक अपने छोटे भाई समझकर, मेरा छोटा भाई समझ के ये मदद की है कि भाई ये मेरे छोटे भाई हैं।
उन्होंने अपनी मतलब कोई वो क्या बोलते हैं, उनको भी कोई कमीशन मिलता होगा, उन्हें कमीशन के पर्पज़ से नहीं, अपना भाई समझ के मेरी हेल्प की, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा और पंजाब सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को ये इनाम उनके थ्रू निकली और पंजाब सरकार मेरे को दे रही है। तो सब्जी बेचते हैं सर आप, है ना? तो सब्जी बेचते हैं आप, राजस्थान में रहते हैं, पंजाब में लॉटरी निकली है, ये कैसी मतलब बात है? मेरे को आपका पंजाब बहुत प्यारा लगता था और मेरे को घूमने का भी, यहाँ आने का मतलब एक जुनून था मेरे कि पंजाब चलेंगे। और मैं मेरे दोस्त को कहता था यार भाई लंगर का खाना खाऊंगा, लंगर में मेरे को बहुत अच्छा प्रसादी मिलती है बताई। तो मुकेश जी हैं मेरे एक दोस्त हैं, धर्म भाई हैं, भाई से बढ़कर हैं, सब कुछ है मेरे लिए। उन्हें बोलो खचे यार चल मोगा चलेंगे ताऊ जी के पास, तो ये पंजाब में मोगा है, उनके ताऊ जी, उनकी फैमिली, उनका परिवार आधा यहाँ रहता है। हम आए थे ताऊ जी के पास, मेरे को 2 दिन में भी चली आऊँगा भाई, घूम आऊँगा, थोड़ा बहुत देख आऊँगा कैसा क्या है। आए तो बठिंडा रास्ते के अंदर चाय पानी के लिए वो बोले खचे हमें चाय पी चलांगे यार, लंबा सफ़र हो गया। हम रुक गए तो रतन लॉटरी एजेंसी जो है वो वहाँ पे थी और उन्होंने, मेरे दोस्त मुकेश जी ने 2-3 बार पहले वहाँ से लॉटरी भी ली थी, उनको 2-4-5 हज़ार रुपये निकले थे। कहते यार अमित भाई मेरे 2-4-5 हज़ार निकले, तेरी तकदीर पर जोक ले। मगर यार भाई क्यों दिमाग ख़राब करता है, वैसे ही गरीबी में टूटा हुआ हूँ। 1000 रुपये 3 दिन की दाढ़ी है, 3 दिन में मैं 1000 रुपये कमाऊँगा। कहते भाई मैं दूंगा पैसे। उन्होंने मेरे को 1000 रुपये दे दिए, मैंने वो 2 लॉटरी खरीद ली, घर चला गया, लॉटरी लेके रख दी। मैडम को बोला, मैं मैडम मैं 2 लॉटरी लाया हूँ 11-11 करोड़ रुपए की, कौन सी ले होगा थे, मुझको ए ले होगा कि बी ले होगा, तो मैं मजाक कर रहा था उनसे। कहते थे कौन सी ले होगा, मुझको ते बता दो। बोली कहते मुन बी दे दो, मुझे मेरो नाम अमित से मुन ए दे दो। मैं मजाक करके उन्हें रख दिया, वो निकल गई। ए में 1 करोड़, बी में 1000, तो मेरे 11 करोड़ नहीं निकले। मैं आपको गलत मैसेज मिला है, मेरे निकले हैं 11 करोड़ 1 हज़ार, ये पैसे मेरे निकले। तो पास हो गए। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इतना बड़ा मुझे इनाम निकला और मैं मेरे बच्चों की लाइफ बना सकता हूँ। अब मेरे एक एक ये जो आपने पंजाब की बात की है कि मेरे को पंजाब अच्छा लगता है, मैंने कहा कि पंजाब जाऊंगा, वहाँ पे गुरुद्वारे पे जो लंगर है वो खाऊंगा। अभी कुछ लोग पंजाबी भी ये बात कर रहे हैं कि जो पंजाब में निकली है लॉटरी, तो बाहर के बंदे की निकली है, पंजाब के बंदे के नहीं आई। वो अपना अपना नसीब है, जरूरी थोड़ी कि मतलब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, गुरुद्वारे के अंदर जो भगवान होते हैं वो पंजाबियों पे ही मेहरबान थोड़ी होते हैं भाई, हमारे पर भी मेहरबान हो सकते हैं भी, हम भी तो इंसान है ना। हम पंजाब के नहीं है तो हिंदुस्तान के तो हैं, हूँ तो हिंदुस्तानी, पंजाब बाद में, राजस्थान बाद में, पहले हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदुस्तानी ना मैं, मेरे भी निकल सकती है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई पंजाब सरकार पंजाब वालों को देगी, ये तो किस्मत है। राजस्थान वालों को निकल जाए, बिहार वालों को निकल जाए, अहमदाबाद वालों को निकल जाए, मेरे राजस्थान वाले की, मेरे थैली घीसने रेडी घीसने वाले आदमी के ये निकलनी थी और मेरे बच्चों की तकदीर सुधरनी थी मैम। अभी जो धनराशि मिलेगी क्या कीजिएगा इसका? मैम इसमें सबसे पहले तो मेरा जो दोस्त है मुकेश, उसकी 2 बेटियां हैं, उनको मैं 50-50 लाख रुपए दूंगा, 1 करोड़ उनको दूंगा। कुछ तो गवर्नमेंट सरकार काटेगी, कितना काटेगी पता नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता है भाई कितना % काटेगी, वो काट कर देंगे हमें। जो बची धनराशि बचेगी उसमें से 1 करोड़ मैं उन बेटियों को दूंगा, क्योंकि मेरी बेटियां नहीं हैं, वो मेरी बेटी हैं, पहले तो उनको दूंगा। उसके बाद में जो धनराशि बचेगी वो मेरी मैडम के सपने पूरे करूंगा, मेरे बच्चों की एजुकेशन में लगाऊंगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा और मकान प्लाट लेके मकान बनाऊंगा मैं, क्यों मकान की परेशानी है हमारे, तो हमारी मैडम की इच्छा पूरी करूंगा, ये मेरा सपना है। घर बनाएंगे, घर बोलते हैं कि जो छोटा हो अपना हो। हाँ छोटा हो कैसा भी हो, घर अपना हो, एक कमरा भी होता है तो इंसान, वो कहते हैं कि चिड़िया जब सुबह निकलती है और शाम को अपने घर में आके बढ़ती है तो बड़ी संतुष्टि से सोती है, और परिंदा भी अपना घर खुद का बनाना चाहता है, तो मैं तो इंसान हूँ मैडम, मैं भी अपना घर बनाना चाहता हूँ। तो जब पता चला कि लॉटरी निकली है, वो आपके घर आए बताने की ऐसे ऐसे निकली है लॉटरी, तो फिर कैसे, पहले तो यकीन ही नहीं आता कि अच्छा ये बात सच है। नहीं आया मैम, पहले यकीन नहीं आया, बाद में जाकर विश्वास हुआ कि ये रतन एजेंसी वाले पहुंच गए ना, बाद में जाके विश्वास हुआ। कहते हैं जब पैसे की कोई बात होती है ना, जब पता है कि हाथ में पैसा है, तो बंदा सोच लेता कि अब इस पैसे से मैंने ये करना है, पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो है हम सोच के रखते हैं। आपने क्या क्या मैंने तो यही सोच रखा है मैं कब से कि अपना घर बनाऊंगी, बस मेरा तो यही सपना है, और बच्चों को पढ़ाऊंगी। जैसे ये काम करते हैं, इन्होंने बोला मैं काम करता हूँ, जैसे आपको पता ही है कि
दिहाड़ी जो है कितनी सी होती है, कभी आपने मांगी कोई चीज़ कि ये मुझे ला के दो, ये ला के दो, अगर आप नहीं लेके आते तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे को चीज़ें जो मेरे को चाहिए वो मेरे को ला के दो। नहीं मैम, मैंने ऐसी जिद तो नहीं की, अपनी जैसे हिसाब होता है वैसे नॉर्मल तरीके से ले आते हैं चीज़ भी, लेकिन नॉर्मल ले आते हैं। मैडम ने कभी सोने चांदी, कभी गहने अंगूठी, कभी गाड़ी घोड़े, किसी चीज़ की कोई साड़ी की डिमांड नहीं की। मेरे पास दो 2 4 5 10 दिन में अगर मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए तो मैडम को मैंने कुछ छोटा मोटा साड़ी वगैरह दिला दी। इसने कभी मेरे से कोई डिमांड नहीं की। हे भगवान, जैसी औरत मुझे दी सबको दे भगवान। इस औरत ने मुझसे कभी भी डिमांड, क्यों डिमांड कैसे करे, इसको मेरी परिस्थिति दिख रही है ना कि इस मेरे आदमी के पास कुछ नहीं है, मैं इसको मांगूंगी, इसको परेशान करूंगी, कल ने पता नहीं उल्टा सुल्टा कुछ हो जाए मेरे साथ। उन्होंने मेरे को कभी परेशान नहीं किया, ना मेरे बच्चों ने कभी मेरे से डिमांड की पापा जी माने साइकिल ला कर दो, पापा जी माने या ला कर, कभी नहीं। बच्चों नॉर्मल पढ़ते थे, बच्चों को जो कह दिया ना हमने, भाई बेटे ने एक बार कहा था पापा जी वो बाबू के पास साइकिल है, मैं बेटा ला दूंगा। मैं दोबारा कभी नहीं कहा मेरे बेटे ने आज तक भी मेरे को पापा मेरे को अब साइकिल नहीं ला के दूंगा, अब चार्ज वाली मोटरसाइकिल ला के दूंगा। अब साइकिल नहीं, चार्ज वाली मोटरसाइकिल ला के दूंगा और दोनों बेटों का अलग ला के दूंगा। अब इनकी इच्छा पूरी करूंगा, इनकी बढ़िया पढ़ाई करवाऊंगा। मैडम का सपना है मकान का, बढ़िया इनका मकान बना के दूंगा। और 1 करोड़ रुपए मेरी दोस्त की बेटियों को पहले दूंगा। उनके पहला हक है मेरे दोस्त की बेटियों का 1 करोड़ रुपए का। हर न्यूज़ में मैंने ये की स्पीच दी है, मेरे दोस्त की बेटियां, मेरी बेटियों को पहले 50-50 लाख रुपए, बचे हुए मेरे पैसे, मेरे बच्चों के पैसे, मेरी मिसेज के पैसे। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं मीडिया को और लॉटरी एजेंसी को और पंजाब सरकार को मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों की लाइफ को, ज़िंदगी को सुधार दिया। बिल्कुल मेरी ज़िंदगी के हर दुख दर्द ख़त्म हो गए। मैं उनके हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी किस्मत को पजोखा, हर इंसान अपनी किस्मत पजोखे, कभी भी किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखता है, इंसान खुद लिखता है। मैंने को वहाँ से आके टिकट खरीदी तो मेरे लॉटरी निकली, मैं नहीं खरीदता तो मेरे नहीं निकलती, मेरे खरीदने पे निकली ना। तो आदमी अपनी किस्मत पजोक कर तो देखे कम से कम। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो यही था मेरा आखिरी सवाल कि कई लोग ये भी सोचते हैं सुन के कि यार लॉटरी निकली, हमारी तो निकलती नहीं, पहले खरीदो तो सही, खरीदी तो है नहीं। सभी बात कहते हैं, ये बात कहते हैं वो, अरे यार क्या की लॉटरी निकलेगी, कौन निकला। अरे एक बार कम से कम विश्वास करो, विश्वास की जीत होती है, हार नहीं होती। आप विश्वास करके खरीदोगे तो जो ही तो होगा। अगर आप कोई का आप कहोगे यार रोटी खानी है, अरे रोटी खाने के लिए आटा लगाओ, उसे चूल्हे पे सेको, उसको जभी तो वो जाकर अपने तोड़ोगे मुंह में जाएगा, जभी तो बनेगा। आप उसे लॉटरी को खरीदो और फिर अपने आप निकलेगी। विश्वास करो इस चीज़ के ऊपर, पंजाब सरकार पे विश्वास करो, रतन लॉटरी एजेंसी वाले पे विश्वास करो, सब होगा, सारा काम होगा। हम तो विश्वास की हमारी कामयाबी, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सो ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 11 ਕਰੋੜੀ ਜੇਤੂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।